बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और ये जो व्लॉग है ये मैं आजकल मेरी आदत हो गई है, जिस दिन मैं व्लॉग एंड करती हूँ फिर उसी दिन ही मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, तभी जाकर एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग आ सकता है, आप लोगों को मिल सकता है। तो अब मैंने वहीं से ही स्टार्ट कर लिया था। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए कुछ लेफ़्ट ओवर जो रात का था उसमें से मैंने उसे फ्रीज़ कर लिया था। तो अभी मैं बनाऊँगी कुछ ना कुछ उनके लिए। इस तरह की चीज़ें जब बच्चों को देते हैं ना तो फिर उनका प्यार बड़ा आता है माँ पे, माँ आई लव यू मम्मी, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। तो मैं उनको बनाकर दे रही हूँ। ऑयल मैंने ले लिया है, थोड़ा-सा घी डाल दिया था, इसमें चॉप की हुई प्याज़ डाल दिए, 1 हरी मिर्च डाल दी है और इसे फ्राई कर रही हूँ। इसमें हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा-सा गरम मसाला ये डाल दिया है। अब इसे थोड़ा-सा और फ्राई किया और टमाटर मैंने छिलका उतार के बारीक-बारीक काट के रखे हुए थे, ये इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसे थोड़ा-सा भून लेंगे। जिस तरीके से प्याज़ टमाटर की चटनी बनती है उस तरीके से ही मैं बना रही हूँ, लेकिन इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चिकन क्यूब। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया है ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। तो फिर इसके बाद मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, जो कि शुरू में मैं भूल गई थी, तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकाया। अब मसाला जो है अच्छे तरीके से बन चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ दाल जो मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, जो बच जाती कोई भी सब्ज़ी तो उससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तभी फिर बच्चे शौक से खा लेते हैं। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हैं, बड़े ज़्यादा तंग करते हैं। और ये वाले बन जो हैं जो कि बन कबाब में यूज़ होते हैं, या फिर इंडिया में ये पाव भाजी में जो छोटे वाले बन होते हैं। मेरे गाँव में ये टिक्की डबल रोटी में यूज़ होते हैं। वहाँ पर उसे टिक्की डबल रोटी कहा जाता है। इस तरह के छोटे-छोटे बन होते हैं, उसके साथ दाल की टिक्कियाँ बनी होती हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी होते हैं। याद आ गया मुझे मेरा गाँव। तो अब मैं इनको गरम कर रही हूँ इसके बटर के साथ। तो इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है, अगर आप बटर या देसी घी के साथ बनाते हैं ना इस तरह की चीज़ें, तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। उस तरफ मैंने दाल रखी हुई है हल्की आंच पर, ताकि वो अच्छे से बन जाए, और इनको मैं गरम कर रही हूँ। और इस तरीके से जब आप कोई रखी हुई चीज़ बनाते हैं, जैसे कीमा बच जाता है तो उसका पराठा बना लेते हैं। आलू मटर की सब्ज़ी से भी आप उसको भून के उसका पराठा बना सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की जो आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। रात के बचे हुए चावल जो हैं उनको दोबारा से फ्राई करें, उनमें थोड़ा कोई सब्जियाँ वगैरह डाल दें, तो वो भी फ्राइड राइस की तरह आप बच्चों को दे सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। फिर वो ना तारीफ़ जब करते हैं ना, मम्मा ज़बरदस्त, वाह! क्या बात है आपकी। और प्यार से आपको हग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से इस तरह के सरप्राइज़ेज़ मैं उनको दे, जब कहो ना कि यही वाली दाल अगर मैं उनसे कहती कि दाल गरम कर रही हूँ और साथ में रोटियाँ दूँगी, तो बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह से मैंने उनको प्लेट लगा कर दिए। हरा धनिया कट करके रखा हुआ था, मैं भूल गई इसमें डालना। इसके साथ आप प्याज़, सिरके वाली प्याज़ भी दे सकते हैं। प्याज़ को बारीक-बारीक काट के उसमें नमक और सिरका डाल के वो भी साइड में दे सकते हैं। देखें इस तरह से मैं, ये बैठे हुए थे कंबल में, तो मैंने इनको दिया तो बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा। हालाँकि ये दाल है जो कि बची हुई है, और उसके साथ बन दे दिए हैं। ये मैंने अपने लिए गरम किया है। आसिफ़ कह रहा था ज़्यादा बटर लगा के और इसे क्रिस्पी करके मुझे दे दो, तो उसे उनको मैंने दे दिया है। ये मैंने लिए तो ज़्यादा, मैं कह रही थी ज़्यादा खा सकूँगी, लेकिन मैंने इतना खाया नहीं, लेकिन बना बहुत टेस्टी है। इस तरीके से आप बना सकते हो। और आज ही बात करेंगे कि पूरे दिन में आप कितनी मर्तबा कोई तस्बीह करते हो। तो ये अपनी आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप हर वक़्त आपको ये फ़ील होता है आप अल्लाह ताला की नज़रों में हो। क्योंकि और एक और आदत भी हो जाती है कि आप बावज़ू रहते हो। तो फिर ये आदत अपनी बना लेनी चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं क्योंकि मैं खुद लोगों से सीखती हूँ, बहुत सीखती हूँ। किसी को अगर देखती हूँ, आप किसी को भी देखेंगे ना नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान शरीफ पढ़ते हुए, तो फ़ौरन आप का दिल चाहेगा कि आप भी वो करें। है ना? तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सीखनी चाहिए। मैं खुद सीख रही हूँ, तो मैं खुद अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि पूरे दिन में आप कितनी मर्तबा कोई तस्बीह करते हैं, या कोई भी तस्बीह आप पूरा दिन पढ़ते रहें। जिस ये मैं उनको बता रही हूँ जिनमें आदत नहीं है। तो अगर आप नमाज़ भी नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो पहले इस्तग़फ़ार से स्टार्ट कर लें, पूरा दिन इस्तग़फ़ार करते रहें, तो ये आदत आपकी खुद ब खुद बन जाएगी।
आप अगर कोई तस्बीह करते रहते हैं ना तो फिर आदत हो जाती है। मुझे अब इतनी आदत हो चुकी है, मेरे बच्चों में भी मैं यही वाली आदत डाल रही हूँ कि बावज़ू रहें, पूरा दिन आप बावज़ू रहें। तो फिर आपको ना मेरे ख़्याल में सुकून रहता है, दिल आपका सुकून में रहता है। मतलब कोई परेशानियाँ तो देखिए ज़िंदगी में आती रहती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं लेकिन जब आप तस्बीह करते रहते हो तो फिर वो जो परेशानियाँ हैं ना वो आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दिन में आप पहले मैं तस्बीह हाथ में नहीं पकड़ती थी। यहाँ पर मैंने सब्जियाँ सारी कट करके रखी हुई हैं दोपहर के खाने के लिए और आटा गूँध के रखा है, मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी और ये बना रही हूँ मैं शाम की चाय। और गैस जब चली जाती है तो मैं इस तरफ आ जाती हूँ। ये मैंने एक टेबल ले ली है और इसके अब मैं दूसरे टॉपिक पर आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेबल रखी हुई है, लकड़ी की टेबल मैं ले आई थी क्योंकि पहले मैंने बताया था कि मुझे ये सिलेंडर वाला चूल्हा जो है वो मैंने बाहर रखा हुआ था, तो बड़ी परेशानी हो रही थी सारी चीज़ें लेके जाना। तो यहाँ पे मैंने पहले सोचा कि एक थोड़ा-सा काम करवा लेते हैं, 2-3 कैबिनेट्स में बनवा लेती हूँ और मार्बल जो है पुराने किचन का रखा हुआ है वो लगवा लेती हूँ। लेकिन हम लोग जो सोच रहे होते हैं ना कि ये बहुत आसान है, जब आप मिस्त्री को बुलाते हो तो फिर वो जो ना बात फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है बाजी, ये भी नहीं, इस तरह होगा, इतने ब्लॉक आएँगे, ये होगा, वो होगा। तो इतना सारा उन्होंने मुझे खर्चा बताया, मैंने कहा भाई छोड़ दो, मैं एक टेबल सिंपल रखूँगी क्योंकि 1 महीने की बात है, फिर गैस इंशाल्लाह सही हो जाएगी। अभी सर्दियों में बहुत कम हो जाती, तो मैंने टेबल रखी है, इसके ऊपर प्लास्टिक बिछाया हुआ है क्योंकि किसी ने मुझे कहा था ये तुम्हारा किचन कैसे चेंज हो जाता है? तो मैंने इस तरफ ये सिलेंडर वाले चूल्हे की सेटिंग की हुई है। इसे सेट करूँगी, बहुत अच्छा-सा बनाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इस पर गुज़ारा कर रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो देखें पूरे दिन में सुबह एक तो जल्दी उठने की आदत मैंने अब माशाल्लाह मेरी आदत पक्की हो चुकी है क्योंकि मैं भी पहले बहुत मुश्किल लगता था ख़ास तौर पर सर्दियों में रज़ाई छोड़ के उठना और फ़जर की नमाज़ पढ़ना। तो ये बड़ा मुश्किल काम है लेकिन अभी मेरी कोशिश में मैं खुद कामयाब हो चुकी हूँ और घरवालों को सबको भी मैं उठा देती हूँ, बच्चों को भी उठाती हूँ क्योंकि अभी अगर जो आदत हम लोग बच्चों में डाल देते हैं ना बचपन से, वो फिर पक्की हो जाती है। उनकी वो आदत हमेशा रहती है। तो टोकते रहें, बोलते रहेंगे ना तो फिर वो होता रहता है। थोड़ा बहुत कभी छोड़ दिया, कभी पढ़ लिया तो ये आदतें होनी चाहिए। सुबह-सुबह कुरान शरीफ पढ़ने की आदत और तस्बीहात पढ़ने की आदत। जैसे तस्बीह पहले मैं कहती थी तस्बीह हाथ में क्या पकड़ना, बस मैं पढ़ रही हूँ। फिर मैं भूल जाती थी, फिर मैं इन इन इधर-उधर के कामों में ज़ाहिर है पूरा दिन जो काम होते हैं उनमें लग जाते हैं। तो अगर तस्बीह हाथ में होती है ना तो फिर हमारी नज़र जब तस्बीह पर जाती तो फिर हम कहते हैं अच्छा मैं कुछ पढ़ रही थी, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। ये उस टाइम पर होता है जब हम फ़ारिग बैठे होते हैं। फ़ारिग बैठने का वैसे टाइम ज़्यादातर मिलता नहीं है, शाम की चाय के टाइम पर मेरे पास इतना टाइम होता है तो मैं वो उस वक़्त तस्बीह हाथ में पकड़ लेती हूँ। उसके अलावा पूरा दिन जो है वो ज़िक्र करते रहें, इससे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। एक एक तो 5 वक़्त की नमाज़ की आदत डालें, दूसरा इस्तिग़फ़ार पूरा दिन करते रहें। अगर आप में नमाज़ की आदत नहीं है तो पहले आप तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें। कोई भी तस्बीह करें, इस्तिग़फ़ार तो ज़रूर करें, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें तो इंशाअल्लाह आप इन चीज़ों की तरफ आ जाएँगे। यकीन करें इनको पढ़ने से आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके बारे में लोग हज़ार बातें करें, अगर आप लोगों की बातों की वजह से परेशान हैं तो आप तस्बीह करें। यकीन करें मेरी बात पर, आप यकीन करें अल्लाह के ज़िक्र पर तो आपको यकीन होगा ही। मुसलमान हैं तो ज़रूर यकीन है। तो आप अगर अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं ना, आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको किसी की किसी बात का कोई दुःख नहीं होता। पहले मुझे बहुत दुःख होता था किसी की बात मैं सुनती थी ना मेरे बारे में कोई बात करता था। यकीन करें अभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अंदर से आपका दिल गवाही दे रहा होता है कि आप ऐसे नहीं हो। तो आप जब ज़िक्र करते हो, अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हो तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो फिर आपको किसी की परवाह रहती ही नहीं है। तो ये आदत आप अपने आप में डालें। और एक और भी मैं कुछ पढ़ती रहती हूँ, जब मैं बीमार हुई थी तब से मैंने स्टार्ट किया था। तो आज का जो व्लॉग है वो एंड हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्या पढ़ती हूँ। तो ये देखें सिलेंडर वाले चूल्हे पर ये हालत हो जाती है बर्तनों की। और किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आप सिलेंडर को सेट करवाएँ, आपका मैंने कमेंट पढ़ लिया था और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हेल्प की। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा से ये हुआ, तो मेरे ख़्याल में चूल्हा जो है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं पहले पानी डाल देती हूँ, एक लेयर सी होती है। फिर ये वाला जो स्प्रे है वो कर देती हूँ, जो मैंने खुद बनाया हुआ है, उसके बाद फिर उनको धोती हूँ। ये था जी आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।